बच्चों की हंसी घाटी की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, पर इस बार वो हंसी किसी मासूमियत की नहीं थी। उसमें ऐसा कंपन था जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ बोल रही हों। गांव वाले अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गए, पर हंसी उनके भीतर तक समा गई। वृद्धा कांपती आवाज में बोली, ये वे ही हैं जिनकी आत्माएं सदियों से इस घाटी में कैद है। द्वार खुला तो वे सब लौट आएंगे, पर इंसान बनकर नहीं। आकृति की आंखों में तीनों रूप और उग्र हो उठे। साध्वी वाला हिस्सा कांप कर बोला, मैं इन्हें मुक्त कर सकती हूँ। आर्यन का चेहरा गरज पड़ा, नहीं, ये सब तुम्हारे छलावे हैं, शक्ति सिर्फ मेरी है। साधक का अंधकार हंसा, तुम दोनों भ्रम हो, असली अस्तित्व मैं हूँ। द्वार सिर्फ मेरे लिए खुला है। गांव का वो युवक जिसकी आंखें काली हो चुकी थी आगे बढ़ा। उसके होठों से बच्चों की वही हंसी निकल रही थी। अब खेल तुम्हारा नहीं रहा, हम लौट चुके हैं। धरती की सुनहरी लकीरें वृत्त पूरा कर चुकी थी। द्वार अब आधा खुल चुका था और उसके भीतर से धुंधली आकृतियां झांक रही थी, बच्चों जैसी, पर आंखों में गहराई तक अंधेरा। गांव वाले पीछे हटना चाहते थे, पर उनके पैर जमीन में गड़े जा रहे थे। हर किसी की सांस भारी हो रही थी, जैसे अदृश्य जंजीरें उन्हें बांध चुकी हों। वृद्धा ने अंतिम ताकत जुटाकर कहा, अगर आकृति ने अभी निर्णय नहीं लिया तो न तीसरा लोक बचेगा, न ये गांव। आकृति ने अपने हाथों को द्वार की ओर फैलाया। सुनहरी, नीली और काली तीनों रोशनियां आपस में भिड़ गईं। उसकी चीख पूरे आकाश में गूंज गई। द्वार कांपने लगा। भीतर से आती आकृतियां आगे बढ़ीं, पर तभी बच्चों की हंसी एकदम थम गई। घाटी पर गहरा सन्नाटा छा गया। युवक की आंखों में अंधकार ठहर गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि ये द्वार तुम्हारे लिए नहीं खुला था। आकृति ठिठक गई। उसकी आंखों की सुनहरी चमक बुझने लगी और उसी क्षण द्वार के भीतर से एक चौथी रोशनी प्रकट हुई, न सोने की, न नीली, न काली, बल्कि लाल। वृद्धा जमीन पर गिर पड़ी। उसके होंठ कांपे। नहीं, ये तो उसका संकेत है। उसका वाक्य पूरा होने से पहले घाटी पर फिर वही हंसी गूंजी, पर इस बार वो हंसी सीधे हर दिल के भीतर से आई। अगर आप सभी को भी जानना है कि आगे कहानी में क्या हुआ, तो जुड़िए हमारे चैनल से और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सब में पहले पाया। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।